देशवासियों, LIC बेचने की तैयारी चल रही है। LIC सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इससे पहले पवन हंस हेलीकॉप्टर को कंपनी को बेचा गया, इससे पहले एयर इंडिया बेची गई, इससे पहले एयरपोर्ट बेचे गए, उससे पहले बोर्ड बेचे गए, रेल बेची गई, रेल की पटरियां बेची गई, रेलवे स्टेशन बेचे गए। देशवासियों, 60 लाख करोड़ की संपत्ति पिछले साल 6 लाख करोड़ में बेच दी गई। याद है आपको? देश नहीं बिकने दूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करने की बात कही थी। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष बनेंगे, इसका भी वचन देश को दिया गया था। काला धन 15-15 लाख NPA समाप्त किए जाएंगे, इसकी बातें भी कही थी। किसान की आय 2021-22 तक दोगुनी होगी, ये वचन भी आपको और हमको दिया गया था। हुआ क्या? 1,45,000 करोड़ के कर्जे में आ गया मेरा देश, आपका देश, हमारा देश। 45 लाख परिवार के नए बच्चे बेरोजगार हो गए, 25 रुपया किसानों की आय बच गई, 50% बैंक डूब गए, विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी 50% रह गई, महंगाई आम जनता के सर चढ़ के बोलने लगी, कमर तोड़ने लगी, जीवन दुर्भर हो गया, 60% लोग संपत्ति विहीन हो गए, 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति चली गई। ये देश की वस्तुस्थिति देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार है। ये विचार, ये सवाल, ये प्रश्न आपके, हमारे और देश की मीडिया के सामने है। देशवासियों, देश की जो सरकार होती है वो किसी दल की नहीं होती है, देश की होती है, हमारी और आपकी होती है। राजनीतिक विरोध क्यों न हो, उसके बाद भी राजनीतिक विरोधियों की भी होती है। जो मीडिया होता है वो हमेशा विपक्ष के साथ खड़ा होता है, सरकार की कमियों को बताता है। दुर्भाग्य से मेरे देश में अब ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। मीडिया सरकार के साथ खड़ी है। देश में मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं नफरत, घृणा, हिंदू और मुसलमान, अजान, और किसी भी तरीके से देश में नफरत बढ़े, नफरत के आधार पर राजनीतिक लाभ हो, इसको मीडिया सपोर्ट करने लगा है। मीडिया सपोर्ट इसलिए करने लगा है कि मीडिया का जो मॉडल है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मॉडल है, वो सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है। अच्छे पत्रकार भी अपनी स्वेच्छा से नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये संकट है देश के लोकतंत्र के लिए। याद रहे, जब संविधान का अपमान होता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है। याद रहे, जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है तो महावीर, गौतम और राम को का अपमान किया जाता है। जब याद रहे, नफरत और घृणा की बात देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं तो देश के प्राचीन भारत में भगवान कृष्ण, भगवान राम ने जो रास्ता बताया उसका अपमान होता है। हिंदू धर्म का, प्राचीन धर्म का, सनातन धर्म का अपमान होता है। राजा नफरत और घृणा वाला नहीं हो सकता। राजा प्रजा के लिए एक समान, एक आंख से सबको देखने वाला होता है। तो फिर इस नफरत के मुद्दे पर राज बचाने की कोशिश क्यों? ये प्रश्न देश के सामने है। देशवासियों, 30% लोगों ने लगभग मोदी जी को चुना और भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। 70% परिवार के लोग उनके खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे, उनकी 5 साल की पुरानी सरकार के खिलाफ। आज देश में फिर से हावी होने लगा हिंदी और नॉन हिंदी का विवाद। साउथ में उसकी लड़ाई चल रही है। खालिस्तान का जिन भी निकल गया है। लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा और इस तरह के विवाद, जिससे देश का कुछ भला नहीं हो सकता, देश का भविष्य का भी भला नहीं हो सकता। सिर्फ नफरत और राजनीतिक रोटियों का भला हो सकता है। नफरत से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती है। जो जर्नलिस्ट इन मुद्दों पर बात करते हैं, इसका मतलब वो सरकार की सहायता करते हैं, सरकार पे डिपेंडेंट हो, सरकार के साथ है, वो सरकार के पेड वर्कर है। वो चाहे मीडिया हो, मीडिया का हाउस हो, या मीडिया में कोई काम करने वाला पत्रकार। जो पत्रकार इनके अगेंस्ट है फिर भी इन मुद्दों पे बात करता है, जाने अनजाने करता है, इनकी बात को क्रिटिसाइज करता है, तो भी इनकी सहायता करता है। जो राजनीतिक नेता नफरत और घृणा में इनके तर्क को, कुतर्क को
तर्क से बदलना चाहता है तो भी इनकी सहायता करें। मेरा इस पूरे आज के आपके संवाद से सिर्फ मेरी भावना ये है, हाथ जोड़कर छोटा हूँ, उम्र भी मेरी छोटी है, मैं वो सारे विपक्ष के राजनीतिक दलों से, कार्यकर्ताओं से, संभ्रांत परिवार के बुद्धिजीवी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है, प्रधानमंत्री हमारे ही है, पर देश गलत दिशा में जा रहा है, आपको लगता है, तो फिर इनके मुद्दे जो नफरत और घृणा के हैं, जो सरकार के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का एक षड्यंत्र है, उस पर बात करना बंद करनी चाहिए। हमें मूल मुद्दों पर ही बात करना चाहिए, रोजगार पे करना चाहिए, किसान पे करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पे करना चाहिए, देश के विदेश नीति पे करना चाहिए, देश में आने वाले भविष्य में कैसे हमारी बेरोजगारी दूर होगी, इस पे करना चाहिए, और सरकार ने जो किया था, कहा था और किया नहीं, उसको उजागर करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आज के पूरे संवाद से सिर्फ और सिर्फ ये भावना कि सरकार के एजेंडे में किसी भी प्रकार से हम फंसे नहीं, और उन मुद्दों पर ही देश में बात हो जिन मुद्दों से देश का भला हो। देशभक्त पत्रकार, देशभक्त राजनीतिक कार्यकर्ता, देशभक्त आम जन अगर सरकार के करने वाले काम को, जो उसने किया नहीं, करना था, ही बात करेगा तो देश का भला होगा, राष्ट्रभक्ति का परिचय देगा। इस संवाद से आज की इस भावना के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।